Students, before starting with exercise number 2 of maths, let me ask you why you have not submitted the work exercise number 1 to me. हमने exercise number 1 पढ़ी है ना, तो अभी तक most of the students have not submitted the work of exercise number 1 to me, है ना. तो बेटा buck up now and send me the exercise number 1. आज शाम तक मुझे सब बच्चों की exercise number 1 करी हुई मिलनी चाहिए. Understand? Moreover, lesson number 16 of English भी पढ़ा है हमने. मैंने बोला था उसकी बैक एक्सरसाइजेस करनी है. अभी तक आई किसी की? नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नहीं आई है. और उसके असाइनमेंट्स भी मैंने भेजे हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ भेजा था, वो भी आपको करना था. एक एक वर्ड के आंसर्स थे बेटा उसमें, और आप लोगों ने अभी तक वो भी नहीं किए हैं. अगर आप आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाला सिस्टम नहीं कर रहा है ना, वी डोंट हैव टू फॉलो दैट सिस्टम. आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़. जो पढ़ाया जाता है, जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तब तक कैसे चलेगा बेटा. टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो आपका है. अनलेस एंड अनटिल यू विल डू सेल्फ स्टडी ऑफ योर ओन, जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करोगे. आई हैव बीन टेलिंग यू सेम थिंग सो मेनी टाइम्स. लास्ट ईयर भी कितनी बार मैंने आपको बोला है कि बिना सेल्फ स्टडी के पढ़ाई नहीं होती है. सेल्फ स्टडी मेरा काम है, टीचर का काम है पढ़ाना, पर पढ़ना तो आपका है सेल्फ, और उसमें सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी. आपको पूरी एक्सरसाइज 1 कराई थी मैंने, और मैंने आपको बोला कि मुझे इसका वर्क 2-3 दिनों में करके दो. नहीं आया ना मेरे पास अभी तक. एंड सेम विद द इंग्लिश लेसन नंबर 16. एक्सप्लेन किया था वीडियो पे, उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं किया. यू हैव नॉट सेंड मी द वर्क डन ऑफ बैक एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 16. फिर मैंने आपको उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दी, वो भी नहीं की है. सो नाउ आई एम श्योर दैट आज शाम तक मुझे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट मिलेगी. सब बच्चे एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे भेजेंगे और अपना नाम साथ में उसमें लिखेंगे, ठीक है. एंड लेसन नंबर 16 ऑफ इंग्लिश. जो टीचर आपको जो चैप्टर पढ़ाती है वीडियो पे, उसी की असाइनमेंट करनी है, और वो असाइनमेंट आपको अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करनी है. अंडरस्टैंड? Now let's start with the today's lesson. Before starting with exercise number 2, I'll tell you about the periods in Indian system. वैसे तो हम कर चुके हैं 5th में. We have already done periods in Indian system, places in Indian system, periods in international system, places in international system. But since this is in your syllabus this year also, तो we'll do a repetition of this. पहले है पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम. क्या पीरियड्स होते हैं इंडियन सिस्टम में? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स. क्या पीरियड्स होते हैं? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स. अब वंस में क्या कौन कौन सी प्लेसेस आती है वंस वाले पीरियड में? वंस, टेंस और हंड्रेड्स. और थाउजेंड्स वाले पीरियड में कौन सी प्लेसेस आती हैं? 1000, 10,000. लैक्स वाले पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? लाख, 10 लाख. और करोर्स वाले पीरियड में कौन सी प्लेसेस आती हैं? करोड़, 10 करोड़. ठीक है, मतलब प्लेसेस पीरियड्स हो गए 1 2 3 4, और प्लेसेस हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब दो प्लेसेस, लेट्स मेक ए नंबर. अब हम एक नंबर बनाते हैं, 10 करोड़ वाला नंबर. तो जब मैं 10 करोड़ वाला नंबर बनाऊंगी तो क्या करूंगी? पहले प्लेसेस दूंगी. कहाँ तक? 10 करोड़ तक. तो कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. मैंने प्लेसेस दी, उसके बाद मैंने नंबर लिखा. कोई भी नंबर बनाओ, 1 5 9 5 3 4 3 5 3. अब मुझे इस नंबर को इन वर्ड्स लिखना है. तो कैसे लिखते हैं? पहले अपने अपने पीरियड के नीचे अपने अपने डिजिट्स पढ़ते हैं, फिर उसके साथ उसकी प्लेस पढ़ते हैं. जैसे 15 करोड़, फिर 95 लाख, फिर 34,000, फिर 300. 100 को अलग पढ़ा जाता है, 300.
और वंस और टेंस को एक साथ पढ़ा जाता है 57। तो क्या बना नंबर 15 करोड़ 95 लाख 34,357 लिखा है मैंने नंबर नीचे 15 करोड़ 95 लाख 34,357। ये हुआ, ये नंबर में इन वर्ड्स में लिखा। लेकिन अगर मुझे इसको फिगर्स में लिखना है तो फिगर्स में मैं हर एक पीरियड के बाद एक कॉमा डालती हूँ। नव पीरियड क्या है इसमें, एक करोड़, सबसे बड़े पीरियड से स्टार्ट होते हैं, करोड़ वाला पीरियड, लैक्स वाला पीरियड, थाउजेंड्स वाला पीरियड और वंस वाला पीरियड। तो एक पीरियड जब 15, तो क्या करते हैं जब हम फिगर्स में लिखते हैं, फिगर्स में हर पीरियड के बाद एक कॉमा डालते हैं। तो डालो करोड़ के बाद कॉमा, लाख के बाद कॉमा, थाउजेंड के बाद कॉमा, और ये तो एक पीरियड है। और ये नंबर बनेगा ऐसे इन फिगर्स 15 कॉमा 95 कॉमा 34 कॉमा 357। अंडरस्टैंड, ये था पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम। नाउ वी विल लर्न अबाउट पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस। ठीक है, तो वंस में, वंस वाले पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और थाउजेंड्स वाले प्लेसेस में, थाउजेंड्स वाले पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस है, 1000, 10,000, 100,000। और मिलियंस वाले पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब हम 100 मिलियन का एक नंबर बनाएंगे, कोई भी ऑफ आवर ओन चॉइस। तो नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेसेस देंगे, कहाँ तक, 100 मिलियन तक। तो दी हमने प्लेसेस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना। अब पहले इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पहले एक पीरियड के नीचे के डिजिट्स पढ़ेंगे, फिर उसके साथ उसका प्लेसेस या पीरियड्स पढ़ेंगे, फिर दूसरी दूसरी दूसरे पीरियड के नीचे के डिजिट्स पढ़ेंगे, उसके साथ उसका पीरियड। ठीक है, हंड्रेड्स को यहाँ भी इस इंटरनेशनल सिस्टम में भी अलग पढ़ा जाता है और वंस और टेंस को एक साथ। तो क्या बनेगा नंबर, 175 को कैसे पढ़ते हैं, 175, 175 मिलियन। 476 को कैसे पढ़ते हैं, 476, तो 476,543, है ना। जैसे सिंपल है, जो डिजिट्स हैं, जिस पीरियड के नीचे के डिजिट्स हैं उनको पढ़ना है। तो 175 को हम कैसे पढ़ेंगे, 175, साथ में उसकी प्लेसेस का नाम दे दिया, 175 मिलियन। 476 को कैसे पढ़ते हैं, 476 को कैसे पढ़ते हैं, 476, 476,000। फिर हंड्रेड्स को अलग पढ़ा जाता है, 543। तो क्या बना नंबर, 175 मिलियन 476,543। अब लेकिन अगर मुझे इसको इन फिगर्स में लिखना है इन इंटरनेशनल सिस्टम, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड। तो एक कॉमा यहाँ आएगा और एक कॉमा यहाँ आएगा, 175, 476, 543, है ना। जैसे ये बना नंबर, फिर 175, 476, 543। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज नंबर 2। सो एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इट ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। मुझे क्या करना है, ये इन वर्ड्स लिखना है इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। So there are 1, 2, 3, 6 parts in it. I'll do 2 for you and rest 4 you will do yourself. Let me do with, start with E part. E part क्या है, पहले हम नंबर देखेंगे। नंबर क्या है, 5, 6, 7, 3, 3, 8, 8, 8। मैंने पहले सिर्फ नंबर लिखा, जो मुझे दिया था लिखा नंबर, फिर इसकी प्लेसिंग देना शुरू किया। कैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है,
पहले नंबर लिखा, फिर प्लेसेस दी, और अब क्या करूँगी मैं, अब पहले डिजिट पढ़ूंगी, फिर उसके साथ उसकी प्लेस, डिजिट प्लेस, डिजिट प्लेस, डिजिट प्लेस। तो क्या बनेगा नंबर 5,67,33,888। 5,67,33,888। और कॉमास तो ऑलरेडी ये इसमें डाले हुए हैं क्योंकि फिगर्स में गिवन था, मुझे इन वर्ड्स लिखना था। अब मैं करती हूँ एफ पार्ट। तो दोबारा से वही मेथड तो वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे 53493812 फिर क्या करेंगे, उसके बाद उसकी प्लेसेस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब क्या करेंगे, पहले डिजिट्स पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी प्लेस, डिजिट प्लेस, डिजिट प्लेस, डिजिट प्लेस, डिजिट प्लेस। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 53 करोड़, 49 लाख, 38,000। 100 को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 100, और 1 और 10 को एक साथ 25। 53 करोड़, 49 लाख, 38,125। ठीक है, क्योंकि 1 और 10 को एक साथ पढ़ा जाता है, 100 को अलग। तो 53 करोड़, 49 लाख, 38,125, ये आपका नंबर बना। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। मुझे नंबर्स दिए गए हैं फिगर्स में इंटरनेशनल सिस्टम में, मुझे उनको लिखना है वर्ड्स में इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो अगेन लेट मी डू द सी पार्ट फॉर यू। इसमें भी आपके 6 पार्ट्स हैं, 4 यू विल डू योर सेल्फ, 2 आई विल डू फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। सी पार्ट क्या है, 40500179। मैंने नंबर लिखा। अब क्या करूंगी मैं, इसके ऊपर प्लेसेस देना स्टार्ट करूंगी। दे दो प्लेसेस। कौन सी प्लेसेस दूंगी, इंटरनेशनल प्लेसेस। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और उसके बाद 100,000, मिलियन और 10 मिलियन दे दी। अब इजी कितना हो गया। अब डिजिट्स, उसके साथ अपनी प्लेस, डिजिट्स प्लेस, डिजिट्स प्लेस। तो क्या बना, 40,500,179 है ना, 40,500,179। अंडरस्टैंड। देखो 40 मिलियन, 500 क्या, 1,179। नाउ कम टू द एफ पार्ट। अब एफ पार्ट क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, खाली नंबर। तो नंबर क्या है, 256545198। अब दूसरा स्टेप, नंबर लिख के इसके ऊपर प्लेसेस दे दो। प्लेसेस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब क्या करेंगे, पहले डिजिट्स पढ़ेंगे। 256 को कैसे पढ़ते हैं, 256। लेकिन क्या है ये 256, मिलियन। क्यों, क्योंकि ये मिलियंस के नीचे के डिजिट्स हैं। 256 मिलियन 545,000 है ना, ये डिजिट्स किसके नीचे हैं, थाउजेंड्स वाले पीरियड के नीचे। हंड्रेड्स को हमेशा अलग पढ़ा जाता है, 100, 1 और 10 को एक साथ 98। तो क्या बना आपका नंबर, आपका नंबर बना 256,545,198। 256,545,198। ठीक है, come to the question number 3. So what's question number 3? Write the following in figures. आपके पास वर्ड्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वर्ड्स में इनमें से कुछ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, कुछ इंडियन सिस्टम के। तो आप अकॉर्डिंगली उसको फिगर्स में लिखोगे। फिगर्स में लिखने का मतलब है, एक तो मैं उसको लिखूंगी और
प्रॉपर पीरियड्स के बाद एक कॉमा पुट करूंगी. सो लेट मी डू डी पार्ट है. डी पार्ट क्या है? 22. देयर आर अगेन 6 पार्ट्स इन इट. 2 पार्ट्स आई विल डू फॉर यू, 4 पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. सो डी पार्ट है आपका 22,247,783. Let me repeat. 22,240,000. Sorry, it's 40,000. 240,000 and 783. तो क्या करूँगी? पहले देखूँगी इसमें मैक्सिमम प्लेसेस क्या हैं. क्या है मैक्सिमम प्लेसेस? 22 मिलियन. 22 मिलियन मुझे, इसका मतलब है मुझे प्लेसेस देनी है. 22 का क्या मतलब है? 10 मिलियंस तक. तो दे दो प्लेसेस. 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन. मैंने प्लेसेस दे दी. अब मैं फिर से नंबर पढ़ूंगी. क्या है नंबर? 22 मिलियन. तो मतलब 22 कहाँ लिखूंगी? मिलियंस के नीचे. 240,000. 240,000. तो 240 कहाँ लिखूंगी? थाउजेंड्स वाले पीरियड के नीचे. 240. 700. तो 7 कहाँ लिखूंगी? 100 के नीचे. और 83 लिखूंगी. 8 लिखूंगी टेंस के नीचे. 3 लिखूंगी वंस के नीचे. ठीक है. 22,240,783. ऑलरेडी मुझे वर्ड्स में दिया गया था ये नंबर, मुझे फिगर्स में लिखना था. तो फिगर्स में लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? प्लेसेस दी. मैक्सिमम प्लेसेस दी. वो प्लेसेस मुझे कैसे पता चला? जब मैंने नंबर पढ़ा 22 मिलियन. 22 मिलियन का मतलब मुझे 10 मिलियंस तक प्लेसेस देनी है. मैंने प्लेसेस दी और फिर प्लेसेस के नीचे अपने अपने डिजिट्स लिखे. अपने अपने डिजिट्स लिखने के बाद मुझे क्या करना है? कॉमा. पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड. तो 22 के बाद एक पीरियड खत्म हो गया तो कॉमा दे दिया. 240 के बाद एक थाउजेंड्स वाला पीरियड खत्म हो गया तो कॉमा दे दिया. ये आपका डी पार्ट है ना. अब आ जाओ ई पार्ट पे. ई पार्ट है 71 करोड़ 86,47,185 है ना. तो सबसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर? 71 करोड़. 71 करोड़ का मतलब मुझे 10 करोड़ तक प्लेसेस देनी है. तो गिव द प्लेसेस फर्स्ट. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अब डिजिट्स इन प्लेसेस के नीचे क्या करूंगी? डिजिट्स लिखना स्टार्ट करूंगी. तो पहला क्या है? 71 करोड़. तो 10 करोड़ के नीचे 7, करोड़ के नीचे 1. फिर क्या है? 86 लाख. तो 10 लाख के नीचे 8 और लाख के नीचे 6. फिर क्या है? 47,000. 47. तो 10,000 के नीचे 4, 1000 के नीचे 7. 47,000. 100. 1 कहाँ आएगा? 100 के नीचे. और फिर क्या है? 5. 5 मीन्स खाली 5 है. तो टेंस के नीचे 0 आएगा और वंस के नीचे 5 आएगा. समझ आया? अब ये मैंने इसके नीचे डिजिट्स, प्लेसेस के नीचे डिजिट्स तो डाल दिए, लेकिन नाउ पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड. 71 करोड़ वाला पीरियड खत्म हो गया तो कॉमा. 86 लाख वाला पीरियड खत्म हो गया तो कॉमा. 47,000 थाउजेंड वाला पीरियड खत्म हो गया तो कॉमा. 71, 86, 47, 105. ठीक है. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम. मुझे कुछ नंबर्स दिए गए हैं फिगर्स में, लेकिन फिगर्स में कैसे? इंटरनेशनल सिस्टम में दिए गए हैं. तो मुझे उनको लिखना है इन फिगर्स बट इन इंडियन सिस्टम. तो आई विल डू ई पार्ट फॉर यू. इसके भी 6 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स में कराऊंगी, 4 पार्ट आप खुद कर लो.
तो नंबर क्या है 149531030। ठीक है, ये वो नंबर है जो इसने मुझे दिया है। इसने मुझे दिया 149,531,030। इसका मतलब है ये किस सिस्टम में लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन मुझे किस सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। तो मैं इसके ऊपर पहले ही इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस देना शुरू करूंगी। दे दो प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब इसके कॉमास की प्लेस चेंज हो जाएगी, एक एक प्लेस 14 के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि करोड़ वाला पीरियड खत्म हो गया, तो दे दो 14 के बाद कॉमा। दूसरा कॉमा 95 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि अब लाख वाला पीरियड खत्म हो जाएगा, 95 के बाद कॉमा। फिर तीसरा कॉमा कहाँ आएगा, 31 के बाद, क्योंकि अब थाउजेंड्स वाला पीरियड खत्म हो गया, 31 कॉमा 030, है ना। 14 कॉमा 95 कॉमा 31 कॉमा 030, है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हर पीरियड के बाद एक कॉमा डाला अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, नाउ कम टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है, 97999897। इसमें भी कॉमास डाले हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें डालने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो क्योंकि मुझे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डालने हैं, तो मैं प्लेसेस भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डालूंगी। तो इस नंबर के ऊपर मैंने प्लेसेस लिख ली, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब प्लेसेस ऑफ कॉमास विल चेंज, क्योंकि पीरियड्स चेंज हो गए। पहला करोड़ के नीचे करोड़ एक ही है, तो 9 करोड़, तो एक कॉमा आएगा 9 के बाद। फिर लाख के नीचे 2 डिजिट्स हैं, 10 लाख और लाख, 79, तो 79 के बाद दूसरा कॉमा। फिर थाउजेंड्स वाले के नीचे, थाउजेंड वाले पीरियड के नीचे 2 डिजिट्स हैं, कौन कौन से, 9 और 9, 99 कॉमा 897, 9 करोड़, 79 लाख, 99,897। In nutshell, I have to put a comma after every period. ठीक है, now come to the question number 5. Rewrite the following numbers in international system. जो numbers आपको दिए गए हैं, आपको उनको international system में लिखना है। मतलब वो इंडियन सिस्टम में लिखे होंगे, मुझे उनको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इसका भी मैं आपको बेटा ई पार्ट करा रही हूँ। ठीक है, इसके भी 6 पार्ट्स हैं। आई विल डू 2 फॉर यू, 4 यू विल डू योर सेल्फ। तो ई पार्ट क्या है, 1 1 1 2 2 3 3 4 5। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम है, मुझे डालने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैं प्लेसेस दूंगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इसके ऊपर हम प्लेसेस देना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब मिलियंस का पीरियड कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 111, है ना। तो 111 कॉमा, फिर थाउजेंड्स वाला पीरियड कहाँ पे ख़त्म होगा, 223, तो दूसरा कॉमा 223 के बाद कॉमा 345। तो क्या बना ये, 111 कॉमा 223 कॉमा 345, है ना। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक पीरियड ख़त्म, 1000, 10,000, 100,000, एक पीरियड ख़त्म, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, दूसरा पीरियड ख़त्म, है ना। नाउ लेट मी डू वन मोर पार्ट फॉर यू। चलो बेटा, वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। आप इसके बाकी के पार्ट्स खुद कर लोगे, या लेट मी डू वन मोर पार्ट फॉर यू। ठीक है, मैं इसका आपको एफ पार्ट कराती हूँ। मैं इसका आपको एफ पार्ट कराती हूँ। एफ पार्ट क्या है, 1 9 2 3 4 3 5 6 0। क्या करना है मुझे, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो क्या करूँगी, प्लेसेस दूंगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना।
तो क्या करना है मुझे, इसको रीराइट करना है इंटरनेशनल सिस्टम। एक पीरियड कब ख़त्म होगा, जब मिलियन ख़त्म होगा, 100 मिलियन, 10 मिलियन मिलियन, तो 192 कॉमा, फिर दूसरा पीरियड कब ख़त्म होगा, थाउजेंड्स वाला पीरियड, 100,000, 1000, 10,000, 343 कॉमा, ये वंस, टेंस, 100, तो वंस वाला पीरियड है 560। ठीक है, नाउ वी आर डन विथ एक्सरसाइज नंबर 2, है ना। आप अब आज शाम तक मुझे फॉर श्योर एक्सरसाइज नंबर 1 सब लोग सबमिट करोगे, और अपने काम के नीचे अपना काम लिख दो, सॉरी अपना नाम लिख दोगे सब लोग। और एक्सरसाइज 2 के लिए मैं आपको 2-3 दिन दे देती हूँ, 2-3 दिन, टेक 2-3 डेज, 2-3 डेज में आपको एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके, चलो बाय।